टैक्सेशन लॉ में एमसीक्यू रिवाइज करूं मैं। आज पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा गैर कानूनी रूप से कर ना देने, टैक्स ना देने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने कर अपवंचन, बी है कर नियोजन, सी है कर बचाव, डी है काला धन। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कर अपवंचन कहलाता है। या व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा गैर कानूनी रूप से कर न देने को कर अपवंचन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अवैध तरीकों से अर्जित किया गया धन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने, कर नियोजन, बी है कर अपवंचन, सी है काला धन, डी है कर बचाव। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, काला धन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कर अपवंचन की प्रकृति क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, वैध, बी है अवैध, सी है ए एवं बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, कर अपवंचन की प्रकृति अवैध होती है। क्वेश्चन नंबर 4, कर नियोजन का स्वरूप क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, बचत कर के नियोजन, बी है आय के प्रत्येक संबंध में कर नियोजन, सी है व्यापार संगठन में परिवर्तन करके कर नियोजन, और डी है ये सभी। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 5 में किस शब्द की विवेचना की गई है? ऑप्शन है आपके सामने, ए है कर भार, बी है कर बचाव, सी है कर नियोजन, और डी है कर अपवंचन। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, कर भार। क्वेश्चन नंबर 6, कर नियोजन की प्रकृति क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, ए है वैध, बी है अवैध, सी है ए एवं बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिएगा, यहां पर कर नियोजन की प्रकृति वैध होती है, यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना कर दायित्वों मतलब टैक्स दायित्वों को कम करना, घटाना क्या कहलाता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन जो भी दिए गए हैं, कर बचाव है, कर नियोजन है, कर अपवंचन है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कर बचाव। क्वेश्चन नंबर 8, कर नियोजन किसके द्वारा आयकर दायित्वों को कम करने में सहायक होता है? ऑप्शन है आपके सामने, छूट द्वारा, बी कटौती द्वारा, सी अन्य प्रोत्साहन द्वारा, और डी है ये सभी। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी, छूट द्वारा, कटौती द्वारा, अन्य प्रोत्साहन द्वारा। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।